प्यारे भैया बहन, आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। पिछले दिन हम आप लोगों को बताए थे औसत आय के विषय में। आज हम आप लोगों को बताएंगे आय और अन्य मापदंड के विषय में। देखिए, जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखते हैं तो यह हम लोग पाते हैं कि केवल बेहतर आय के बारे में ही हम लोग नहीं सोचते कि हमारा बहुत अच्छा हो। हम अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी पाना इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में सोचने लगते हैं कि हमको लक्ष्य प्राप्त हो। इसी प्रकार से जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अलावा अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य के विषय में भी सोचने लगते हैं कि अन्य लक्ष्य भी हमें प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए, ये विशेषताएं क्या हो सकती है, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा कर सकते हैं। तालिका 1.3 में दिया हुआ है चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। 3 राज्य का यहाँ नाम दिया हुआ है, जिसमें हरियाणा है, केरल है, बिहार है। ये 3 राज्य हैं और तीनों राज्यों के प्रति व्यक्ति आय रुपये में दिखाया गया है, जो 2015-16 में का सर्वे है। तो हरियाणा का प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1,62,034 रुपया है, जबकि केरल का 1,40,190 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय है और बिहार में प्रति व्यक्ति आय 31,454 रुपया है। तो 3 राज्यों का सर्वे हम आपको दिखाए यहाँ पर, जिसमें आय के मामले में हरियाणा सबसे आगे है और बिहार सबसे पीछे है। देखिए, ये हरियाणा, केरल, बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या बता रहा है, क्या दर्शा रहा है, इससे हमको क्या जानकारी मिल रही है। वर्तमान कीमत पर प्रति व्यक्ति निम्न राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम उसे राज्य के प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि तीनों राज्य में हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और बिहार का सबसे पीछे है। इसका मतलब क्या हुआ? हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,62,034 रुपया कमाता है, जबकि बिहार में औसतन एक व्यक्ति 31,454 रुपया कमाता है। विकास को अगर मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाएगा तो राज्य में हरियाणा सबसे आगे होगा और बिहार सबसे कम। यानी हरियाणा विकसित राज्यों में आएगा तो बिहार कम विकसित राज्य में माना जाएगा। इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़े भी हम देखते हैं, जो आपको तालिका 1.4 में दिया है। इसमें हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े दिए गए हैं, तुलना किया गया है। देखिए, शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 व्यक्ति पर 2016 का आंकड़ा है। साक्षरता दर 2011 का आंकड़ा है। निवल उपस्थिति अनुपात प्रति 100 व्यक्ति पर। उच्चतर आयु 14 तथा 15 वर्ष, जो 13 और 14 का आंकड़ा है। तो हरियाणा में शिशु मृत्यु दर जो प्रति 1,000 व्यक्ति पर 33 है, केरल में 10 है और बिहार में 38 है। अगर साक्षरता दर को देखा जाए तो हरियाणा में 82 है, केरल में 94 है और बिहार में 62 है। अगर निवल उपस्थिति अनुपात प्रति 100 व्यक्ति पर देखा जाए तो हरियाणा का 61 है, केरल का 83 है और बिहार का मात्र 43 है। इस
आंकड़े के देखने से बहुत सारी चीज़ हमको पता चल जाते हैं। अब देखिए शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर किसको कहेंगे? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। साक्षरता दर। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। उसी प्रकार से निवल उपस्थिति अनुपात। 14 तथा 15 वर्ष के आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। देखिए तालिका 1.4 में हम आपको बताए कि प्रति 1000 जीवित बच्चे पर शिशु मृत्यु दर को, तो देखिए ये पहला स्तंभ जो जिसमें दिखाया गया है कि केरल में 1000 जीवित बच्चे पैदा हुए, जिसमें से मात्र 12 बच्चे 1 वर्ष के अंदर में मर गए। देखिए वही हरियाणा में 33 था, जो केरल की तुलना में दुगुना से अधिक है। दूसरे ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल के प्रति व्यक्ति आय से अधिक था, जिसको तालिका 1.3 में दिखाया गया है। सोचने वाली बात है कि हर माता पिता के लिए बच्चे कितने प्यारे होते हैं, पता है। अब ऐसा माता पिता के बारे में ज़रा आप विचार कीजिए, सोचिए, जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। वैसे माता पिता को कितना दुख महसूस होता होगा। आंकड़े किस वर्ष के हैं ये देखिए, 2016 के हैं, तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं आपको बता रहे हैं। आज़ादी के मात्र 70 वर्ष के अंदर की बात है। हमारे देश के बड़े बड़े ऊंची इमारत और ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो पाती। तालिका का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जाते, पढ़ाई छोड़ देते हैं। बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते हो तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब हो गए हैं। यानी प्रारंभ के कक्षाओं में बच्चों की संख्या अधिक होती है। जैसे जैसे बच्चे ऊंची कक्षाओं में जाने लगते हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटने लगती है। ये अच्छी बात नहीं है। आपके साथ होता है तो आप भी यह सब न पढ़ पाते तो पढ़ रहे हैं। देखिए अब हम आपको बताते हैं सार्वजनिक सुविधाएं। ये कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधा है। हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति आय से अधिक है, लेकिन संपूर्ण क्षेत्रों में यह केरल से पीछे है। आय के मामले में केरल से आगे है और क्षेत्रों में केरल से हरियाणा पीछे है। यह जरूरी नहीं है कि जेब में पैसा रखा हुआ है तो इस पैसे से हम सब वस्तु और सब सेवा को खरीद सकते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान कर सकता है, इसके लिए आप अपने आप से पूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं हैं। उदाहरण देकर हम आपको बताते हैं, आपका रुपया आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसे समुदाय में जा करके नहीं रहने लगे जहां से सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। रुपया पैसा आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता,
जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए एकजुट होकर के कदम नहीं उठाता है, तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। सोचने वाली बात है, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना सस्ता है। आप क्या करते हैं? अगर आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता है तो क्या आप पढ़ पाएंगे? शायद तब तक नहीं जब तक आपके माता पिता दूसरे जगह आपको भेजकर पढ़ा नहीं पाते, पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते, तब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलना चाहिए, अन्य प्रकार की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, सभी बच्चे को पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। अभी भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर मुख्य रूप से लड़कियाँ उच्च विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही है क्योंकि सरकार समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। तो जहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं है, बच्चे वहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं, वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आपको बताते हैं, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जबकि अन्य क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्य में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। देखिए, जहाँ की आय अच्छी होगी, जहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य यानी मौलिक सुविधाएं अच्छी होगी, वहाँ का जीवन स्तर अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही। देखिए, नीचे प्रश्न दिया हुआ है, आओ इन पर विचार करना है। ये तालिका जो हम बताए हैं, इस तालिका के आधार पर और जो विषय हम आपको बता दिए, इसके आधार पर इन चारों प्रश्न को आप हल करेंगे, बनाएंगे। धन्यवाद।